अर्जुन, कैयल, सायन और ल्यूना अपनी फाइट कर रहे थे, पर उस वजह से वो अपने 150 रॉयल वॉरियर्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन राघव और शक्ति रोबोटिक आर्मी के साथ सही समय पर लड़ाई में शामिल हो गए। उन दोनों की टीम्स ने ग्जायरॉन के मेन बेसिस खत्म कर दिए, बल्कि अर्जुन और कैयल ने अपने एक एक जोरदार वार से ग्जायरॉन के दोनों जनरल्स को भी हरा दिया। पर उनके नीचे गिरते ही ग्जायरॉन बेहद गुस्से में आ गया। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। उसकी आंखों में काली बिजली थी। उसका साइज 2 इंसानों के बराबर था। बाहर खड़े राघव, शक्ति, सायन और ल्यूना भी उसकी आवाज सुनकर रुक गए। उन बड़े दरवाजों से होते हुए अर्जुन और कैयल थोड़ा अंदर तो आ गए, पर तभी ग्जायरॉन ने अपनी कुछ पावर्स छोड़ी। वो उसके अंदर से एक हवा के झोंके की तरह निकली। जैसे ही उसकी पावर का झोंका अर्जुन और कैयल से टकराया, वो दोनों बुरी तरह से घायल होकर महल के दरवाजों से होते हुए बाहर काफी दूर जा गिरे। अगले ही पल ग्जायरॉन खुद उनके पास आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के जख्मों से खून आ रहा था। ग्जायरॉन ने पहले कैयल को उठाकर मारना शुरू किया। उसकी हालत खराब होने लगी। तुम सबको राजा के साथ ही मर जाना चाहिए था, पर वो मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें जाने दिया। पर ऐसी गलती वापस नहीं होगी। आज की रात तुम्हारे साथ ये लड़का भी ज़ाइरोस पर अपनी आखिरी सांसें लेगा, ग्जायरॉन ने कहा, और अपना एक एक पावर पंच पूरी ताकत से मारने लगा। उसके नुकीले और धारदार हथियार कैल के शरीर को चीर रहे थे। लेजर बीम्स उसके शरीर के पार हो रही थीं। अर्जुन जैसे तैसे कैल की मदद करने के लिए खड़ा हुआ। उसे अपनी ओर बढ़ते देख ज़ायरॉन ने कैल को एक तिनके की तरह फेंककर अर्जुन को पकड़ लिया। तुम्हारे जैसे कमजोर कीड़े मुझे चाहकर भी नहीं हरा सकते। और क्या तुझे सच में लगता है कि थोड़े से रोबोट्स लाने पर तू इनका मसीहा बन जाएगा? ज़ारकॉन एम्पायर को कोई नहीं हरा सकता। इस लड़ाई के बाद अब तेरा प्लैनेट भी मेरी और ज़ारकॉन एम्पायर की गुलामी करेगा। तेरी गलती की सजा उन्हें मिलेगी, ज़ायरॉन ने कहा। उसने अर्जुन को गर्दन से पकड़ रखा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को निहार रहा हो। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अर्जुन की सांसें थमने लगीं और चेहरा नीला पड़ने लगा। अर्जुन भले ही उस पर वार कर रहा था, पर उसकी सख्त शील्ड की वजह से ज़ायरॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुझे लगता है कि तेरा थोड़ा सा जुनून, कुछ दोस्त और कुछ मशीनें मुझे हरा देंगी? ज़ारकॉन एम्पायर को तलवार दिखाकर तूने सबसे बड़ी गलती की है, ज़ायरॉन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ज़ायरॉन ने उसके चेहरे पर एक सीधा पंच मारा। अर्जुन का सिर झटक गया। उसके होंठों से खून टपकने लगा। सामेकिरू भी उसके हाथ की पकड़ से छूट गई। ज़ायरॉन ने अर्जुन को जमीन पर फेंक दिया, जैसे वो कोई टूटी हुई चीज हो। फिर वो बिना रुके उसके ऊपर झुककर लगातार वार करने लगा। एक एक वार के साथ अर्जुन का शरीर कांपता रहा। उसकी पसलियों में तेज दर्द उठने लगा। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ज़ायरॉन का हर एक वार अर्जुन को अंदर से कुचल रहा था। अर्जुन की आंखें अब धुंधली होने लगी थीं। हर चीज धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। उसकी उंगलियां जमीन को छू रही थीं, जैसे खुद को पकड़ने की कोशिश कर रही हों, मगर वो अंदर तक टूटता जा रहा था। ज़ायरॉन ने आखिरी बार उसे उठाया और उसकी गर्दन को पकड़कर हवा में उड़ गया। जिन्हें मैंने पहले जिंदा छोड़ा था, आज उन सबके लिए आखिरी रात होगी। इतना कहकर ज़ायरॉन ने अर्जुन के पेट में एनर्जी से भरा पावर पंच मारा। वो एनर्जी अर्जुन के अंदर से पार हो गई। वो काफी ऊंचाई से नीचे आ गिरा। ज़ायरॉन ने अर्जुन को कैल से भी बुरी तरह मारा था। उसके गिरने के बाद ज़ायरॉन भी नीचे आया। पता नहीं इसके जैसे किसी कमजोर के पास इतनी खतरनाक तलवार कैसे आई। तू ये भी नहीं जानता कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ज़ायरॉन ने सामेकिरू के पास आते हुए कहा। पहले तो उसने तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर उससे लाल रंग की थोड़ी सी बिजली निकली, तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। पर इस बार उसने सामेकिरू को पकड़ लिया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ायरॉन भी उसे नहीं उठा पाया। उसकी आंखों की काली बिजली गुस्से में और तेज हो गई। ज़ायरॉन ने अर्जुन की ओर देखा, जो अब मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी सांसें टूटी टूटी सी लग रही थीं, जैसे हर एक पल उसके लिए भारी हो। ज़ायरॉन के चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार दोनों झलक रहे थे। उसने अर्जुन के पास आकर उसके बालों को पकड़कर एक बार फिर जमीन से उठाया। तुझमें अब भी कुछ सांसें बाकी हैं। तेरे जिंदा रहते कोई सामेकिरू को उठा नहीं पाएगा। इन बची सांसों को भी मैं निकाल देता हूं। उसके बाद ये तलवार महान ज़ारकॉन की होगी।
जायरॉन ने कहा, और अर्जुन की छाती में एक जबरदस्त इलेक्ट्रो पंच मारा। पंच की शॉक वेव्स उसके अंदर तक चली गईं। अर्जुन की आंखें एक पल के लिए पूरी तरह खुलीं, फिर धीमे धीमे ढलने लगीं। मुझे मारने के बाद भी तेरे जैसा कोई सामेकिरू को नहीं ले पाएगा, अर्जुन ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। जायरॉन ने उसे कैयल के पास एक बड़े से पत्थर की ओर फेंक दिया, और जैसे ही अर्जुन का सिर उससे टकराया, वो बेजान हालत में नीचे लुढ़क गया। उसके शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी, सिर्फ उसकी अंगुलियां ही हल्की सी हिल रही थीं। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अगर मैं किसी को तुमसे सामेकिरू को लेने के लिए नहीं भेजता, तो तुम्हें यहाँ आकर ये सब झेलना नहीं पड़ता। कैयल ने अर्जुन से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। उसकी हालत भी इस समय बुरी थी। वो अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहा था। पर हमने अभी हार नहीं मानी है, अर्जुन ने अपनी टूटती आवाज में कहा। जायरॉन धीरे धीरे उसकी ओर आया। वो उसके पास बैठा और उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर बोला, अब समझ आया? सारी दुनिया, सारे प्लैनेट्स, सारी गैलेक्सीज, यहाँ तक कि सारे यूनिवर्स पर महान ज़ारकॉन जैसे लोग ही राज करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग हमारे लिए धूल के बराबर भी नहीं होते। अब समय है तुम दोनों के एक साथ मरने का। यह कहकर जायरॉन ने अपना गुस्सा निकालते हुए अर्जुन के पेट में एक और भारी पंच मारा। अब तो अर्जुन के लिए बिना पावर्ड एनर्जी वाला पंच भी इतना गहरा था कि उसकी आंखों से एक एक आंसू की बूंदें निकल आईं। वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि हार की कगार पर खड़े होने के थे। अर्जुन सब देख पा रहा था, पर कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक धीमी गूंज बची थी, अपने दोस्तों की आवाजें, पुराने वादे और हार न मानने की एक जिद। जायरॉन ने उन दोनों की ओर अपने हाथ बढ़ाए। वो उन्हें उनकी जान लेने के लिए उठाने वाला था, पर तभी उस पर एक चमकदार नीली रोशनी तेजी से आकर गिरी। जायरॉन का शरीर हल्का झटका खा गया। उसके ठीक पीछे राघव हवा में उड़ता हुआ आया और जोरदार अंदाज में बोला, हम तुझे मिस्टर किंग को और चोट पहुंचाने नहीं देंगे। जैसे ही जायरॉन पलटा, शक्ति भी बाईं ओर से तेजी से आया और एक इलेक्ट्रो पंच उसके सीने पर दे मारा। जायरॉन अर्जुन और कैयल से थोड़ा दूर हट गया। राघव और शक्ति दोनों के शरीर से तेज चमक निकल रही थी। वो दोनों अर्जुन के सबसे एडवांस्ड रोबोट्स थे। साइन और ल्यूना भी वहां आ गईं। कैयल और अर्जुन की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमें माफ कर दो अर्जुन, महल के बाहर उन सबसे लड़ने में देर हो गई, पर अब हम इसे संभाल लेंगे। शक्ति की भारी आवाज हवा में गूंजी। उसके साथ राघव भी नीचे उतरा। उन दोनों की चाल और आंखों में गुस्सा था। जायरॉन, जो अब तक पूरे बैटलफील्ड का बादशाह बना हुआ था, पहली बार थोड़ा पीछे हटा। राघव ने अपने बाएं हाथ को खोला और उसके अंदर से जायरॉन की ओर एक पल्स एनर्जी ब्लास्ट निकली, जिसने जायरॉन को कुछ कदम और पीछे धकेल दिया, जिससे उनके बीच थोड़ी दूरी बढ़ गई। अब राघव, शक्ति, साइन और ल्यूना घायल अर्जुन और कैयल के पास खड़े थे। साइन अर्जुन को और ल्यूना कैयल को संभाल रही थी। जाओ यहाँ से, तुम सब इसका सामना नहीं कर पाओगे, अर्जुन ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा। ओह हाँ, मैं भूल गया था कि इन दोनों के अलावा तुम चारों भी हो। सही है, सब एक साथ मरेंगे, जायरॉन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा और उनके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ा। राघव, शक्ति, साइन और ल्यूना उससे लड़ने के लिए तैयार हुए। उसके पास आते ही राघव ने सुपर स्पीड में उसके पीछे पहुंचकर एक डायरेक्ट एल्बो स्मैश किया, जबकि शक्ति ने उसे पकड़कर उल्टा पलट दिया। उनका हर एक मूव मैकेनिकल प्रिसिजन के साथ जायरॉन को फंसाता जा रहा था, लेकिन फिर भी उनके हमलों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बार जायरॉन ने उन पर वार किए। वो किसी को भी छोड़ने नहीं वाला था। राघव और शक्ति पर उसके हमले पावर्ड एनर्जी वाले थे, जिससे राघव का एक हाथ टूट गया और शक्ति के कोर सर्किट्स डैमेज हो गए। उसके सर्किट से स्पार्क्स और स्मोक निकलने लगा। राघव और शक्ति की हालत अर्जुन से देखी नहीं जा रही थी। वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। जायरॉन की बॉडी पर मेटल की शील्ड थी, जिससे साइन के भी हमला करने पर उसकी ही तलवार टूट गई। जायरॉन ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसने उसे बेदर्दी से मारकर फेंक दिया। अब वो ल्यूना की ओर आगे बढ़ रहा था। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आने लगा। अपने दोस्तों को बचाने की बजाय वो वहां पड़ा उन्हें जायरॉन के हाथों गिरता देख रहा था। नहीं, ल्यूना को जाने दे। ल्यूना, जाओ यहाँ से, खुद को बचाओ, जाओ।
अर्जुन ने फिर से बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ल्यूना तक नहीं पहुंच सकी, जिसने उसे अपना खाना दिया। अर्जुन उस तक के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बेसहारा था। ग्जायरॉन ने ल्यूना को अपनी पावर्ड एनर्जी का एक ही पंच मारा। ल्यूना वहां बने एक पिलर से टकराई और गिरकर बेहोश हो गई। इस समय तक उस इलाके में गहरी खामोशी छा गई। राघव और शक्ति के सिस्टम्स में खराबी आ गई। वो हिल नहीं पा रहे थे, पर सब कुछ देख रहे थे। साइन अभी जिंदा थी, पर बेजान हालत में। कैल अर्जुन के पास बिना अपनी बॉडी महसूस किए पड़ा था। अपनी बहनों को इस तरह से देखकर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अर्जुन ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। वो ल्यूना को ऐसे नहीं देख पा रहा था। बस, अब तो तुम सब मेरे फूंक मारने से ही खत्म हो जाओगे, ग्जायरॉन ने कहा, और वो पहले ल्यूना की ओर आगे बढ़ा। नहीं, हम ऐसे कैसे हार सकते हैं? मुझे माफ कर दो ल्यूना, मैं तुम्हारे उस खाने का बदला नहीं ले पाया, अर्जुन ने मन ही मन कहा। और वो पल सोचने लगा जब ल्यूना ने पूरी उम्मीद के साथ उसे अपना खाना दिया था। उसने एक गहरी सांस ली, तभी उसके सीने से थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी। धीरे धीरे वो चमक काफी तेज हो गई। अचानक ही अर्जुन के जख्म खुद से भरने लगे। उसका चेहरा जो खून से लाल था, वो भी साफ होने लगा। उसकी टूटी हड्डियां जुड़ गईं। अर्जुन पहले से भी अच्छा महसूस करने लगा। उसके जख्म पूरी तरह से तो नहीं, पर इतने ठीक हो गए जो वो खड़ा हो सके। उसके सीने की चमक बंद हो गई, लेकिन उसी समय फिर से उसके सीने से चमक आने लगी, पर इस बार वो और तेज थी। अर्जुन के सीने में दर्द होने लगा। अर्जुन दर्द में काफी तेज चीखा। वो सुनकर ग्जायरॉन, जो ल्यूना की ओर बढ़ रहा था, वो भी रुककर अर्जुन को देखने लगा। अर्जुन खड़ा हुआ। उसने एक बार अपनी पलकें बंद करके वापस खोली। उसके हाथ की सीधी हथेली में आग की छोटी छोटी लपटें उठ रही थीं, बल्कि वो कोई नॉर्मल आग नहीं, काली आग की लपटें थीं। और उसकी दूसरी हथेली से लाल रंग की बिजली निकल रही थी। उसके कड़कने की आवाज से पता चल रहा था कि वो बिजली असली और खतरनाक होने के साथ काफी धारदार थी। लगता है तुझे आसान मौत नहीं चाहिए, ग्जायरॉन ने कहा, और ल्यूना को छोड़कर अर्जुन की ओर भागने लगा। अर्जुन की ओर भागते हुए उसने देखा कि सामे किरू में एक नीली चमक आ गई थी और वो धीरे धीरे तेज हो रही थी। ग्जायरॉन उसके करीब पहुंचने ही वाला था। तभी बिना किसी हलचल के शांत खड़े अर्जुन ने अपनी एनर्जी का फोकस आंखों की ओर लाकर ग्जायरॉन पर एक जोरदार लाल लेजर बीम छोड़ी। ये वाली लेजर बीम उस नीली वाली से भी पावरफुल थी, जो अर्जुन ने पहली बार गलती से छोड़ी थी। ग्जायरॉन को बचने का मौका भी नहीं मिला, और उस लेजर शॉट के उससे लगते ही एक बड़ा धमाका हुआ। राघव, शक्ति, कैल और सायन अर्जुन को इस तरह देखकर हैरान थे। तभी सामे किरू भी जाग गई और खुद से उड़कर तेजी से अर्जुन की कमर पर जाकर लटक गई। ग्जायरॉन के पास से धुआं साफ हुआ। उसने खुद को सुपरसोनिक हाइपर शील्ड से ढक लिया था। अब आएगा मजा, क्योंकि तू अभी भी खेल सकता है। सोचा नहीं था कि इतनी मार खाने के बाद भी तू फिर से मुझे चैलेंज करेगा, ग्जायरॉन ने गुस्से में पर खुश होते हुए कहा। एक बार के लिए तो वो भी घबरा गया। अर्जुन अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर मोड़कर बोला, जब से तू आया है तब से बिना रुके जो मन आया कर रहा है। तूने हमें एक भी मौका नहीं दिया। मेरे सारे दोस्त बेसुध हालत में हैं और उसका जिम्मेदार तू है। अब सबका बदला मैं तेरी जान लेकर लूंगा। जितना तूने यहाँ के लोगों को तड़पाया है, उससे ज्यादा दर्द तुझे मिलेगा, चाहे खुद तेरा मालिक ज़ारकॉन ही तुझे बचाने आए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुझे तेरी ही तरह वार करने का एक भी मौका नहीं दूंगा। अर्जुन की आवाज भारी हो गई थी। उसने अपने पीछे से तलवार को पकड़ा। उसका हाथ लगते ही काली आग और लाल बिजली सामे किरू में भी जाने लगी। काली आग की लपटें और कड़कती बिजली ने सामे किरू को एक नया रूप दे दिया। अर्जुन ने उसकी ओर भागना शुरू किया और इधर ग्जायरॉन ने अपनी लेजर बीम छोड़ी। अर्जुन बचकर उसके पीछे आया और अपनी कोहनी से उसके सिर पर वार किया। वो जमीन पर घिसते हुए दूसरे पिलर से जा टकराया। ग्जायरॉन के सिर में लगे वायर्स इधर उधर हो गए। उसकी आंखों में जल रही काली बिजली बंद हो गई। ये था ल्यूना के लिए, अर्जुन ने कहा। ग्जायरॉन खड़ा हुआ और हवा में उड़ गया। अर्जुन ने उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाईं और तेजी से भागना शुरू किया। भागने की फ्रीक्वेंसी की वजह से उसके पीछे बिजली निकल रही थी। अर्जुन ने एक ऊंची जंप लगाई और ठीक उसके सामने आकर फिर आंखों से लेजर बीम छोड़ी। करीब से लगने की वजह से ग्जायरॉन की मेटल शील्ड टूट गई।
उसी समय अर्जुन ने अपनी पावर्ड एनर्जी का एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा। वो नीचे जा गिरा। उसकी शील्ड टूटने पर दिख रहा था। वो आधा एलियन और आधा रोबोट था। अर्जुन के पंच से उसके चेहरे का रोबोटिक पार्ट पूरी तरह से पिचक गया और नाक से खून आने लगा। तू ज़ारकॉन एम्पायर से भिड़ रहा है, इसके लिए तू पछताएगा। ज़ायरॉन ने अपना खून साफ करते हुए कहा। यह पंच था साइन के लिए, अर्जुन ने कहा। इस समय वो बहुत सीरियस था। वो ज़ायरॉन की किसी धमकी को सुन भी नहीं रहा था। ज़ायरॉन अपनी जगह पर खड़ा हो ही रहा था। तभी अर्जुन ने सामेकिरू से हवा में वार किया। उसमें से शार्पनेस, ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग का एक मिक्स वार हवा को चीरते हुए निकला। अर्जुन के उस वार ने ज़ायरॉन का एक हाथ और एक पैर काट दिया, जो कि उसकी बॉडी से पूरी तरह अलग हो गए। इस बार ज़ायरॉन की चीख निकली, क्योंकि वो उसके कोई रोबोटिक हाथ पैर नहीं थे। तेरा ये हाथ और पैर था राघव के लिए, अर्जुन ने फिर से कहा। ज़ायरॉन उसे घूर रहा था, पर साथ ही वो अब घबराने लगा था। उसने गुस्से में एक साथ अपनी सारी पावर्स अर्जुन पर छोड़नी शुरू कर दी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जब अर्जुन और कैयल बुरी तरह घायल होकर दूर जा गिरे थे, बल्कि इस बार अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से जाकर अपने सारे दोस्तों को एक सेफ जगह पर लेटा दिया, जिससे अब अर्जुन उन्हें एक साथ बचा सकता था। क्योंकि इस समय ज़ायरॉन चल नहीं सकता था, अर्जुन ने महसूस किया कि वो उड़कर कुछ करने वाला था। उससे पहले ही अर्जुन ने उसके सीने में अपने उस हाथ से वार किया जिसमें बिजली निकल रही थी। उसका हाथ ज़ायरॉन के सीने के अंदर पहुंच गया और तभी अर्जुन ने मुट्ठी बंद करके फोकस किया। पहले तो बिजली ज़ायरॉन के शरीर को चुभाते हुए उसके शरीर के अंदर तक दौड़ी। उसके बाद साफ आसमान से भी उसके ऊपर लाल रंग की बिजली आ गिरी। उसी समय ज़ायरॉन के कई ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और उसके अंदर के सर्किट्स भी बंद हो गए। अब तो वो चाहकर भी उड़ नहीं सकता था। ये था शक्ति के लिए, अर्जुन ने नीचे पड़े ज़ायरॉन पर पैर रखते हुए कहा। इस समय अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राघव और शक्ति के अलावा बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक अर्जुन को ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने कुछ ही वारों में ज़ायरॉन का हाल बुरा कर दिया। अर्जुन ने उसे उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और आगे बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैं भी तेरे साथ वही कर रहा हूँ जो तूने मेरे दोस्तों के साथ किया है। उसकी बात सुनकर ज़ायरॉन डर से झटपटाने लगा। अर्जुन ने उसे हमला करने का एक भी मौका नहीं दिया, बल्कि अगर अब उसने वार किया तो भी उससे अर्जुन को कुछ नहीं होने वाला था। ज़ायरॉन अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिशें कर रहा था, पर उसने अर्जुन की आंखों में अपने लिए डर देखा। अर्जुन ने सीधे हाथ से उसके पंच मारने शुरू किए, जिस हथेली में आग थी। एक एक पंच ज़ायरन को एक ही जगह पर बार बार जला रहा था। अर्जुन के एक आखिरी पंच के साथ ज़ायरन तेजी से जमीन में आ गिरा। उसके आसपास गहरा गड्ढा बन गया। ये था कैयल के लिए, अर्जुन ने कहा। ज़ायरॉन काफी जलने की वजह से दर्द में तिलमिला रहा था। कैयल की तरह उसे भी अपनी बॉडी महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने रोबोटिक पार्ट वाला हिस्सा निकालकर फेंक दिया, जैसे कोई टी शर्ट उतारी हो। वो कोई आधा रोबोट नहीं, बल्कि हाइपर नैनो टेक्नोलॉजी से बना पतला रोबोटिक कवर पहने हुए था। अब ज़ायरॉन आधा रोबोट नहीं, पूरा एलियन था। तूने मेरा रोबोटिक कवर खराब कर दिया, हाथ और पैर भी काट दिए, लेकिन मैं अभी भी तुझ पर पहले की तरह हावी हो सकता हूँ, ज़ायरॉन ने अपने एक पैर पर खड़े होते हुए कहा। अर्जुन ने उसे और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। उसने सामेकिरू को कसकर पकड़ने के बाद उसकी ओर तेजी से भागना शुरू किया। ज़ायरॉन डरने लगा। उधर अर्जुन ने जंप लगाई। एक पल के लिए अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और यहाँ ज़ायरॉन ने खुद को बचाने के लिए एक पावर्ड एनर्जी पंच किया। वो एनर्जी अर्जुन की ओर हवा के झोंके की तरह आई, पर उसने उस झोंके को तलवार से तोड़ दिया। ज़ायरॉन उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में सामेकिरू करीब आती दिख रही थी। अगले ही पल अर्जुन ने तलवार को ज़ायरॉन के पार कर दिया। वो बिना किसी हलचल के नीचे गिर गया। देखकर लग नहीं रहा था कि इसके बाद उसमें जान बची थी। अर्जुन ने चैन से आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसके ऊपर से सामेकिरू का असर बंद हो गया। उसके दोनों हाथ पहले की तरह नॉर्मल हो गए। उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया और बिना समय गवाए अपनी घड़ी में कुछ रोबोट्स को ऑर्डर देकर वहां बुलाया। अर्जुन उन सब के पास आ गया और कुछ रोबोट्स भी आ गए। राघव, शक्ति, कैयल और सायन उससे सवाल करने लगे।
पर अर्जुन ने उन्हें बोलने से मना कर दिया। जल्दी सबको महल में ले चलो, उसने रोबोट से कहा। तो वो उन सबको लेकर महल में चले गए।